नमः शिवाय। हर हर महादेव, बम बम भोले। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। इस शुभ अवसर पर आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। सुनेंगे आप शिव की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक और मोक्षदायिनी कथा। आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरा सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर दिन हमारे चैनल पर सुनाई जा रहे सावन मास महात्म्य की कथाओं का आप रसपान कर सकें। आप कथा का शुभ आरंभ करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव की स्तुति करेंगे। भगवान शिव की स्तुति का पाठ करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में भगवान शिव की स्तुति का वर्णन किया गया है। अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चलिए आपको सुनाते हैं भगवान शिव की स्तुति हिंदी में। स्कंद जी बोले, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप में निवास करते हैं, उन भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्तजनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को मेरा नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भव के उद्धार हैं, आपको मेरा नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। आप गूढ़ भाव के महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन बन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाले। आपका स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको मेरा नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामधारी आपको मेरा नमस्कार है। शिव रूप आपको मेरा नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। आप काल की काल का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप अप्रेम महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनवांछित फल देने वाले आपको मेरा नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबके धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम करता हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अत्यंत रूप आपको कोप सबके लिए आशय है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृषभेंद्र को वाहन अपना बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महोषध रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप हैं, सबको विचार तत्व निर्णयात्मक शक्ति देने वाले कुमारनाथ के सनाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु मेरे स्वामी संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं, आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर के स्वामी आप ही हैं। सबके हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर आप ही हैं, आपको नमस्कार है। शिव जी ने कहा, लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे। उनको जो फल प्राप्त होगा
उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी और प्रयोजनों से कभी भी वियोग नहीं होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में शिव स्तुति संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुनेंगे बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक सोमवार की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार एक धनी व्यापारी था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बेशुमार धन दौलत थी, लेकिन धन से संपन्न होने के बावजूद वह बेहद दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। वह पुत्र की चाह में दिन रात भगवान शिव की आराधना करता था और हर सोमवार को व्रत करता था। वह व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, तो आप इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। यह सुनकर महादेव ने माता पार्वती से कहा कि इस साहूकार के कोई पुत्र न होने के कारण यह दुखी रहता है। माता पार्वती ने शिव जी से उस व्यापारी को वरदान देने के लिए कहा। इस पर महादेव ने देवी पार्वती को बताया कि इस साहूकार के भाग्य में पुत्र योग ही नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र का वरदान दिया गया तो वह बालक सिर्फ 12 साल की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। इतना सुनने के बाद माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि वह साहूकार को पुत्र का वरदान दीजिए, अन्यथा वो आपकी पूजा करना छोड़ देगा। माता के बार बार कहने से भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन वह सिर्फ 12 साल तक ही जिंदा रहेगा। भगवान शिव से पुत्र का वरदान पाकर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन वह बेटे की इतनी उम्र और सोचकर दुखी हो गया। बेटे के जन्म के बाद वह व्यापारी रोजाना भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा और सोमवार का व्रत रखता था। इसके बाद बेटे 11 साल तक होते ही व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ काशी जाने को कह दिया। व्यापारी ने अपने बेटे से मामा से कहा कि इसे काशी में पढ़ाई और रास्ते में जहाँ पर भी रुकना वहाँ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़िए। उसी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे वह राजकुमारी का विवाह होना था, वह एक आँख से काना था। जब राजकुमारी के पिता से ने उस साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो सोचा क्यों ना इसे घोड़ी पर बिठाकर इससे सारी रस्में करवा दी जाएं। इसके लिए उन्होंने उस लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में हम तुम्हें खूब धन देंगे। यह सुनकर मामा भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के मंडप में बैठा और विवाह के सभी काम संपन्न हुए। जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आँख से काना है। साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई और उधर मामा और भांजे काशी दोनों पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान साहूकार के बेटे के प्राण निकल गए। यह जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है, तो उसके बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जानने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा था।
पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इस बालक को और आयु तो नहीं दी जा सकती। इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसके जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियां सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और वह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र और अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ के आनंद का कोई कारण ही ना रहा। साथ ही स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस व्रत की कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप सुनेंगे भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज के सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अछुमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवांछर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंद ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सभी देवी देवताओं की जय।
कथा अच्छी लगी तो कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे।